अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कन्वर्शन ऑफ एनर्जी है। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एनर्जी के बारे में और एनर्जी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे चेंज होती है। तो एनर्जी जैसे कि हमें पता है वो हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है साइंस का, और ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा रोल अदा करती है। जैसे कि हमारे जो घर की सारी चीज़ें, होम अप्लायंसेस सारी जो हैं वो किस बेसिस पे चलती हैं, एनर्जी की बेसिस के पे। चाहे वो हमारा फ़ैन हो, चाहे वो हमारी किचन की चीज़ें हो, या फिर वो मशीनरीज़। तो हम एनर्जी को क्या कहते हैं, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, ना हम उसको पैदा कर सकते हैं ना हम उसको ख़त्म कर सकते हैं, मगर ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती हैं। ठीक है, तो कन्वर्शन ऑफ एनर्जी हम किसे कहेंगे? इट इज़ अ यूजफुलनेस ऑफ एनर्जी लाइज इन इट्स एबिलिटी टू बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। हाँ, एनर्जी को हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हम तब कर सकते हैं जब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल जो फर्स्ट हमने लिखा है वो सोलर एनर्जी है। जैसे कि हाँ, हर घर में अब देखें तो हमारे सोलर सिस्टम चल रहा है। उसमें क्या होता है कि सोलर पैनल्स की मदद से हम मतलब सन से जो हमारे पास एनर्जी आती है किस फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में, उसको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये एक समझते रिन्यूएबल सोर्स हो गया एनर्जी का, जो हम सन से लेते हैं। अपनी ये लाइफ को इजी बनाने के लिए हम सन की लाइट को किस में चेंज करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। नंबर सेकेंड है हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स जो होते हैं हमारे, उसमें हम क्या करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी मतलब जो वाटर में स्टोर्ड एनर्जी है, जब वो ऊपर से फॉल करता है नीचे की तरफ तो वो पोटेंशियल एनर्जी किस में चेंज हो गई, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। वो ही काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी, जो टरबाइन से उसको मूव कराएगी और उनसे हमारी क्या पैदा होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होगी। तो थर्ड है विंड एनर्जी। विंड टरबाइंस, विंड टरबाइंस की मदद से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड मतलब विंड जो है, जो हमारे टरबाइंस लगे हुए होते हैं बड़े बड़े से, जहाँ पे ज़्यादा एयर होती है। पाकिस्तान में जैसे हम कह सकते हैं जामशोरो, वहाँ पे बहुत ज़्यादा हवा लगती है। तो फिर हम वहाँ पे हमारे क्या है, विंड प्लांट लगे हुए हैं जिस पे हम हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड। विंड जो होती है वो विंड टरबाइंस को मूव करवाते हैं, तो उससे क्या पैदा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। नेक्स्ट है हमारी जियो थर्मल एनर्जी। वो भी अंडरग्राउंड जो है, जो अर्थ का हिस्सा है जिसको हम कोर ऑफ हार्ट कहते हैं, वहाँ पे क्या है, एक पार्ट होता है जो बहुत ज़्यादा गर्म होता है जिसको हम कहते हैं मैग्मा। अब उसके सामने जो भी रॉक्स आएंगे या वाटर आएंगे तो वो क्या हो जाएंगे, वो हीटअप हो जाएंगे, और वो हॉट वाटर जब ऊपर सरफेस की तरफ आता है तो उस जगह पे हम जियोथर्मल पावर प्लांट लगाते हैं। उसका पर्पस ये है कि वो हीट एनर्जी ऑफ वाटर की जो हीट एनर्जी वहाँ जो उससे निकल रही है उसको हम चेंज करवाते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। न्यूक्लियर एनर्जी ये कहाँ से आती है, कम्स फ्रॉम एटम्स। ठीक है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, हम न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाते हैं और वो न्यूक्लियर एनर्जी जो वो इस एटम से निकलती है तो वो क्या होती है, इसको हम क्या कहते हैं, थर्मल एनर्जी। वो थर्मल एनर्जी किस में चेंज हो जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब होता क्या है, जो है कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो जैसे कि यूरेनियम है, वो क्या करते हैं जब उनकी न्यूक्लियर फिशन होती है, मतलब वो इसे समझे कि ये एटम है, वो दो हिस्सों में बट गया। जब वो बट गया तो मतलब उससे क्या होगी, वो उस रेजिस की सूरत में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उससे हम क्या करवाते हैं, वाटर को हीटअप करवाते हैं और उससे स्टीम निकलती है। वो जो स्टीम होती है वो टर्न्स दी टरबाइन, टरबाइन को टर्न करता है तो वो क्या होने लगते हैं, मूव होने लगते हैं। तो उस थर्मल एनर्जी क्या करती है, वो टरबाइंस को मूव करवाती है, जिसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होती है। मतलब थर्मल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। ये एक पावरफुल सोर्स है एनर्जी का, मगर इसको चलाने के लिए प्रॉपर केयर की ज़रूरत पड़ती है। फॉसिल फ्यूल एनर्जी। अब जो फॉसिल फ्यूल एनर्जी कहाँ से आती है, जो डेड प्लांट्स और एनिमल सालों से ज़मीन में दबे हुए हैं, वो क्या होती है, असल में वो प्लांट्स या एनिमल्स क्या हैं, केमिकल से। तो वो केमिकल एनर्जी वो सालों के बाद किस में चेंज हो जाती है, फॉसिल फ्यूल एनर्जी में। जैसे हम जो नेचुरल गैस या ऑयल्स या पेट्रोल्स वो जो हैं, वो किसका सोर्स है, वो
फॉसिल फ्यूल्स का सोर्स है। जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स मर गए सालों के बाद, वो क्या हो गए, चेंज हो गए फॉसिल फ्यूल्स में, जो हमारे नेचुरली ज़मीन से हमें मिलते हैं। एनर्जी, इट इज़ प्रोड्यूस बाय ओशंस वाटर ड्यूरिंग द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड्स। अब ये टाइड्स पैदा कैसे होती हैं? जब ग्रेविटी का जो फोर्स होता है मून, अर्थ और सन के दरमियान, वो जो है ना वाटर को मतलब टाइड्स को मूव करवाता है इन एंड आउट। अब होता क्या है, वहाँ समंदरों में डिवाइसेस लगा जाते हैं जो टाइडल एनर्जी को कन्वर्ट करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, जो हम इलेक्ट्रिसिटी जो हम अपने घरों में यूज़ करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो कन्वर्जन ऑफ एनर्जी था, जिसमें हमने ये सीखा कि कैसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है, और इसी चेंज की वजह से ही इसको हम यूज़फुल बनाते हैं, उसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।